नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष हरिशंकर परसाई द्वारा रचित भेड़े और भेड़िए शीर्षक कहानी के कुछ प्रश्न उत्तर को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो में मैंने 3 प्रश्न सामने रखे हैं जिसका उत्तर लगभग 100 शब्दों में तैयार हुआ है। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखने का जरूर प्रयास कीजिएगा। आपको मालूम होगा कि भेड़े और भेड़िए शीर्षक कहानी में 3 पात्र हैं जो जंगल के पशु हैं। हमारा पहला पात्र है बूढ़ा सियार, हमारा दूसरा पात्र है भेड़े और तीसरा हमारा पात्र है भेड़िया। ये तीनों ही पात्र प्रतीक पात्र हैं। कहानीकार ने इन पात्रों के माध्यम से हमारे देश की वर्तमान राजनीति को बड़े सुंदर ढंग से दर्शाने का प्रयास किया है। मैं इस वीडियो के माध्यम से जो 3 पात्र हैं उसकी चारित्रिक विशेषताओं को बताने का प्रयास करूंगा, जिसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न उत्तर श्रृंखला में शुरू करता हूं। हरिशंकर परसाई कृत भेड़े और भेड़िए शीर्षक कहानी का प्रश्नोत्तर। हमारा पहला प्रश्न है बूढ़ा सियार का चरित्र चित्रण कीजिए, जिसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे। बूढ़ा सियार का चरित्र चित्रण। बूढ़ा सियार हरिशंकर परसाई द्वारा रचित भेड़े और भेड़िए शीर्षक कहानी का एक प्रमुख पात्र है। बूढ़ा सियार वास्तव में आजकल के उन चापलूसों और मौकापरस्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जो बड़े बड़े नेताओं के आगे पीछे घूमते रहते हैं तथा उनकी हाँ में हाँ मिलाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। कहानी में वर्णित घटनाओं के आधार पर बूढ़ा सियार की चारित्रिक विशेषताएं हम इस प्रकार देख सकते हैं। जैसे बूढ़ा सियार जंगल में रहने वाला एक बहुत ही चतुर तथा बुद्धिमान सियार था। उसने जब भेड़िए को उदास तथा तनावग्रस्त देखा तो बड़ी बुद्धिमानी से उसके मन की बात को जान लेता है तथा चुनाव होने से पहले ही भेड़िए के पक्ष में बहुमत की बात कहकर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देता है। बूढ़ा सियार एक बहुत ही अनुभवी चापलूस था। वह जानता था कि भेड़िए की चापलूसी करके ही अपने जीवन को वह सुखी बना सकता है, इसलिए रात दिन वह उसके आगे पीछे घूमता रहता था। यही कारण था कि वह भेड़िए की डांट फटकार को भी आसानी से सुन लेता था, सह लेता था। बूढ़ा सियार एक बहुत ही स्वार्थी तथा एक अवसरवादी सियार था। उसने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अपने साथ 3 अन्य सियारों को भी अपने साथ रखा ताकि अपने स्वार्थ की पूर्ति की जा सके। यही नहीं, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उसने अन्य 3 सियारों से भी भेड़िए के पक्ष में लुभावना भाषण दिलवाया। अतः बूढ़ा सियार एक बहुत ही अनुभवी और स्वार्थी सियार था। बूढ़ा सियार एक बहुत ही कपटी सियार भी था। वह भेड़िए का भी हुलिया बदलकर भेड़ों को धोखा देने में सफल हो जाता है और भेड़े सियारों की बातों में आ जाती है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि बूढ़ा सियार आजकल की छल कपट से भरी हुई राजनीति को समझने वाला एक अनुभवी सियार है। बूढ़ा सियार आजकल के ऐसे ही अनुभवी अवसरवादी, कपटी, धूर्त अवसरवादी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। आइए अब दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न है भेड़े का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर ऐसे लिखेंगे। भेड़े और भेड़िए हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक बड़ी ही सुंदर कहानी है। यह कहानी वर्तमान राजनीति से प्रेरित
एक व्यंग्यात्मक कहानी है। भेड़े इस कहानी का एक प्रमुख पात्र है। वह इस कहानी में एक भोली भाली, सीधी सादी, ईमानदार, नेक, त्रस्त तथा एक साधारण जनता का प्रतीक है। कहानी में वर्णित घटनाओं के आधार पर भेड़े का चरित्र चित्रण हम इस प्रकार कर सकते हैं। वह यानी भेड़े या फिर भेड़ इतना भोला भाला और सीधा साधा है कि आजकल के नेताओं के पाखंड और छल कपट को भी वह ठीक से समझ नहीं पाता है और ठगी का शिकार हो जाता है। उसके इसी भोलेपन का फायदा जंगल में रहने वाले भेड़िए तथा सियार उठाते हैं और भेड़ें समझ ही नहीं पाती है। वह जंगल में रहने वाले सियार तथा भेड़िए के चंगुल में फंस जाता है। प्रजातंत्र अर्थात अच्छे शासन व्यवस्था के नाम पर उनको ऐसा विश्वास दिलाया जाता है कि भेड़िया ही एकमात्र उनका शुभ चिंतक और रक्षक बन जाता है। उन्हें यह भी कहा जाता है कि उन्हें वोट केवल भेड़िया को ही देना चाहिए और अंत में ऐसा ही होता है और भेड़े उन्हीं की बातों में आकर भेड़िए को ही अपना वोट दे देते हैं। परंतु जैसे ही चुनाव समाप्त होता है और भेड़िया सत्ता में आ जाता है, तब भेड़ों को पता चलता है कि सियार ने उन्हें ठगा है, भेड़िए ने उन्हें ठगा है, धोखा दिया है और वे ठगी के शिकार हो गए हैं। भेड़िया उनका रक्षक नहीं है बल्कि भक्षक है, परंतु वे अब कुछ कर नहीं सकते थे। इस प्रकार समाज में ऐसे ही लोगों का शोषण होता रहता है। प्रस्तुत कहानी में भेड़े आम जनता का प्रतीक है और इसी तरह समाज में उनका शोषण होते रहता है। इस प्रकार भेड़े इस कहानी में एक आम जनता का प्रतीक है जो निहायत भोली भाली, सीधी साधी, ईमानदार, नेक होती है। आइए अब इस वीडियो का तीसरा प्रश्न और अंतिम प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न है, भेड़िए का चरित्र चित्रण कीजिए। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, भेड़िए का चरित्र चित्रण। भेड़े और भेड़िए हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक बड़ी ही सुंदर कहानी है। यह कहानी वर्तमान राजनीति से प्रेरित एक व्यंग्यात्मक कहानी है। भेड़िया इस कहानी का एक प्रमुख पात्र है। भेड़िया इस कहानी में आजकल के स्वार्थी, अवसरवादी, धूर्त, छद्मवेशी, पाखंडी, ढोंगी, अवसरवादी नेताओं के प्रतीक के रूप में उभर कर आया हुआ है। चुनाव की घड़ी आते ही ये बड़े बड़े नेता कितने सतर्क हो जाते हैं और अपने को संत, महात्मा, परोपकारी, शुभचिंतक तथा हित चिंतक बतलाकर सामान्य जनता को किस प्रकार भ्रमित करते हैं। भेड़िया इसका जीता जागता एक सुंदर उदाहरण है। भेड़िया सामान्य जनता को मूर्ख बनाने के लिए चुनाव प्रचार प्रसार में सियारों की मदद लेता है और सियारों से मिथ्या भाषण दिलवाता है ताकि किसी भी कीमत पर सत्ता को हासिल किया जा सके। कुछ चाटुकार जैसे सियार प्रकृति के लोग भी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इनका पूरा साथ देते हैं ताकि ये सत्ता को हासिल कर सके और इसी बहाने वे भी अपना स्वार्थ सिद्ध कर सके। परंतु जैसे ही ये सत्ता को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, ये अपने सारे वायदे भूल जाते हैं। इनके कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। ये जनता को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से गुमराह करते हैं। सत्ता प्राप्त करने के बाद सभी तरह के कायदे कानून अपने हित में ही बनाते हैं और भोली भाली जनता का शोषण करते हैं और भोली भाली जनता अर्थात भेड़ प्रकृति के लोगों का शोषण करने में लग जाते हैं। इनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। इनकी बातों पर हमें कदापि
विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे ही भेड़िया जैसे नेताओं से सावधान रहना चाहिए और चुनाव आने पर हमें अपने मत का प्रयोग खूब सोच समझकर करना चाहिए। यदि बिना सोचे समझे किसी की बातों में आकर हम ऐसे लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो हमारा कभी भी भला नहीं हो सकता है। हमारा भला तभी होगा जब सत्ताधारी ईमानदार होगा, कर्तव्यनिष्ठ होगा, परोपकारी होगा। परंतु इस कहानी में भेड़िया ऐसा नहीं है। भेड़िया एक अवसरवादी, शोषक, सत्ताधारी का प्रतीक है। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से भेड़िया, भेड़ें और बूढ़े सियार का चरित्र चित्रण अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।